आप सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। यह स्त्रियों का मुख्य त्योहार है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए यह व्रत करती है। एक साहूकार के साथ बेटे और एक बेटी थी। भाइयों के बहन लाड कोड में थी। भाई भोजन करते तो बहन के साथ लेकर करते। कार्तिक में जब करवा चौथ का व्रत आया तो बहन ने व्रत रखा। भाई जब भोजन करने बैठे तो बहन को बुलाया। बहन ने कहा, आज मेरा व्रत है, मैं चांद उगने पर भोजन करूंगी। भाइयों ने शाम को देखा कि हमने तो सुबह भोजन किया था, तब भी भूख खूब जोरों से लगाई है। यह तो सुबह की भूखी है, इसे तो और भी ज्यादा भूख लगी होगी। ऐसा विचार कर एक भाई ने दीपक जलाकर चलनी से ढककर उसका प्रकाश दिखा दिया। बहन ने अपनी भाभियों से कहा, चलो दर्शन करके अर्घ्य दे लो। भाभियों ने कहा, आप जाओ, हमारा चांद अभी नहीं उगा है। जब वह अकेली ही जाकर दर्शन कर अर्घ्य देकर भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई तो पहले ग्रास में सिवाल, दूसरे में बाल और तीसरे में ससुराल का बुलावा आया। आने वाले ने कहा, तुम्हारा कंवर साहब की तबीयत ज्यादा खराब है, जल्दी भेजो। तब उनकी माँ ने बुगचा कपड़ों का बंद थैला खोलकर उसे कपड़े पहनाने के लिए बुगचे में 3 बार हाथ दिया। तीनों ही बार सफेद वस्त्र हाथ में आया। उसकी माँ ने वही पहनाकर एक सोने का टका मोहर दिया। माँ ने समझाया, रास्ते में जो भी मिले उसके पांव पड़ना, जो तुम्हें सुहाग की आशीष दे उसी को सोने का टका देकर पल्ले के गांठ दे देना। रास्ते में जो भी मिला वह उसके पैरों में पड़ती गई। सबने भाई भावजों के सुख का ही आशीर्वाद दिया। चलते चलते जब उसकी ससुराल का दरवाजा आया तो दरवाजे में बढ़ते ही उसकी छोटी नंद खड़ी थी। वह उसके भी पैरों पड़ी तो नंद ने उसे आशीष दी, सीली हो, सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। ऐसा सुनते ही भावज ने उसे झट सोने का टका दे दिया। वह भीतर गई तो सास ने पीड़ा नहीं दिया और रोकर बोली, मरा पड़ा है। बेचारी देखकर रोने लगी। लोगों ने समझाया बुझाया और उसके क्रिया कर्म की तैयारी करने लगे, पर उसने इन सब को रोक दिया। उसकी सास ने कहा, क्या मरा सवेगी? उसने कहा, हाँ, मैं मरा से लूंगी, आप कोई चिंता ना करें। उसकी जिद पर घर वालों ने एक अलग मकान में उसको रख दिया। बेचारी मरा सेने लगी। दासी आकर बासी सूखी रोटी दे जाती, उसी से अपना जीवन चलाती। मंगसिर मास की चौथ आई, बोली, करवा ले भाई प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भूखाली करवा ले। वह बोली, माता मैंने नियम बिगाड़ा तो आप सुधारो ही, मुझे मेरा सुहाग देना पड़ेगा। चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी पौह की चौथ है, उससे अर्ज करना। पोष की चौथ आई, उसने कहा, मेरे से बड़ी माघ की आएगी। इसी तरह अपनी से अगली बताती गई और आखिर आसोच की चौथ आई। उसने कहा, बाई तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसने ही तेरा सुहाग लिया है, वही वापस देगी, तो उसके पैर पकड़ लेना। आई कार्तिक की चौथ आई, उसने गुस्से से भर कर कहा, भरत भांडनी करवा ले, भाई प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, घनी भूखाली करवा ले। पर साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई, बोली, माता मेरी भूल हो गई, मैंने व्रत बिगाड़ा तो आप सुधारो। उसकी विनती देखकर चौथ माता को दया आ गई। वह खुश हो गई। आंखों में से काजल, नोह में से मेहंदी, मांग में सिंदूर और टीका में से रोली निकालकर उसकी चिटली उंगली से छींटा दिया। साहूकार का लड़का तुरंत उठकर बैठ गया, बोला, खूब नींद आई। उसकी स्त्री बोली, ऐसा भी क्या सोना, मुझे तो 12 महीने हो गए। उसने सारी बात
उसे बताई। साहूकार का बेटा बड़ा खुश हुआ। उसने कहा चौथ माता का उत्सव करना चाहिए। उसकी स्त्री ने तुरंत इंतजाम किया, करवा लिया। कहानी सुनी, चूरमा किया। दोनों पति पत्नी भोजन कर चौपड़ पासे खेलने लगे। दासी आई बांसी टुकड़े लेकर। देखे तो दोनों चौपड़ पासे खेल रहे हैं। तुरंत वापस गई और उसकी सास से बोली, वे तो चौपड़ पासे खेल रहे हैं। साहूकार की स्त्री को विश्वास नहीं आया। झट ऊपर गई और देखकर खुश हो गई। पूछा, यह क्या बात है? तब बहू ने सारी बात बताई। सास के पैरों पड़ी। घर में आनंद छा गया। सारी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि पुरुष की स्त्री बेटों की माँ। सब कोई 12 चौथ करना, 12 नहीं तो 4 तो अपने दीदों गोंडों आंख पैरों की शक्ति के लिए जरूर करे। हे चौथ माता, सबको सुहाग भाग देना। साहूकार की बेटी की तरह दुख मत देना। आप सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।